बेकसूर नहीं है कोई। जमाने में फर्क इतना है कि हर किसी का गुनाह सामने नहीं आता, लेकिन छांगुर बाबा का गुनाह सामने आ गया। धर्मांतरण के खेल का पर्दाफाश हो गया। छांगुर बाबा एक विलन बन गया तब तक जब तक मीडिया के कैमरे और माइक उस तक नहीं पहुंचे तो हुआ बहुत बड़ा खुलासा कि पूरा गेम ही उल्टा नजर आने लगा। जो फंसा वो बेगुनाह दिखने लगा और जिसने किया गुनाह वो पर्दे के पीछे से खेल कैसे कर रहा है, चलिए इसको लेकर बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, अवैध धर्मांतरण और फंडिंग मामले में गिरफ्तार जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ने शुक्रवार को मीडिया के कई सवालों के जवाब दिए। कहा कि मैंने एक भी धर्मांतरण नहीं करवाया, सभी आरोप झूठे हैं। लेकिन कोई भी गुनहगार सामान्य तौर पर यही कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया, पर छांगुर बाबा ने और कुछ भी बताया है जिसने केस को घुमा कर रख दिया है। छांगुर बाबा ने खुलासा करते हुए बताया कि वसीउद्दीन, मोहम्मद अहमद और संतोष सिंह ने उसे फंसाया है। वो लोग 60 लाख रुपए मांग रहे थे। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूं, मैंने किसी का धर्म परिवर्तित नहीं करवाया है। जो लोग भी मेरे खिलाफ बोल रहे हैं वो पैसा लेकर बोल रहे हैं। वसीउद्दीन, मोहम्मद अहमद और संतोष सिंह ये तो क्यों फंसा रहे हैं आप? ये फंसा रहे हैं, पैसे के मांग कर रहे हैं 60 लाख रुपया। हम नहीं कराए हैं कभी। आप पे तो इतने सारे आरोप लगे, सब झूठ है। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो सच्चाई होगी। कुछ नहीं सच्चाई, मैंने एक नहीं कराया है। कैसे मैं बेगुनाह हूँ, खिलाफ गवाही दे रहे हैं? मैं बेगुनाह हूँ। गवाही क्यों दे रहे हैं आपके खिलाफ? पैसा ले करके दे रहे हैं। कौन फंसा रहा है आपको? फंसा रहा है वो वसीउद्दीन और संतोष। यह आरोप छांगुर बाबा का है। अब सवाल यह है कि छांगुर बाबा जिन 3 लोगों का नाम ले रहा है वो लोग कौन है, उन्होंने क्या किया है और क्यों जलालुद्दीन से 60 लाख रुपए मांगे थे। क्या है माजरा, इसके पीछे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसके पीछे जांच होनी चाहिए। अगर छांगुर बाबा ये कह रहा है कि उसने कुछ नहीं किया और उसे फंसाया गया है, तो हमारे देश का जो कानून है वो ये कहता है कि किसी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, भले ही जो गुनहगार हैं वो एक वक्त छूट जाए। लेकिन क्या छांगुर बाबा सच में बेगुनाह है? क्या छांगुर बाबा सच में निर्दोष होने की बात जो कह रहा है उसमें कोई सच्चाई है? ऐसा तो नहीं कि वो घड़ियाली आंसू बहा रहा है और लोगों के बीच में सिंपैथी चाहता है इसलिए वो कुछ और लोगों को इसमें इन्वॉल्व कर रहा है, या फिर ये जो पूरा सिंडिकेट है, ये जो धर्मांतरण का पूरा खेल कथित तौर पर बताया जा रहा है उसमें ये 3 लोग भी शामिल हैं और कहीं ना कहीं छांगुर बाबा इन 3 लोगों को भी जब खुद फंस गया है तो लपेटे में लेने की कोशिश कर रहा है। आखिरकार इस दावे के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है, ये जांच का विषय है और जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। इस पूरे मामले पर क्या निकल कर आएगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। हालांकि छांगुर ने पूछताछ में खुद से कई बातें कबूल की हैं, जैसे कि छांगुर बाबा ने कहा है कि उसकी संस्था को पाकिस्तान समेत कई विदेशी सोर्सेस से फाइनेंशियल मदद मिलती थी, आर्थिक मदद मिलती थी, लेकिन उसका इस्तेमाल गरीबों की सेवा और धर्म प्रचार के लिए किया जाता था। यह भी दावा वो कर रहा है। छांगुर की माने तो उसकी जो विदेश यात्राएं थी, उनके टिकट्स और जो बाकी इंतजामात थे वो उसके सहयोगी किया करते थे। छांगुर ने यह भी कहा कि नीतू को उसने धर्मांतरण के लिए ट्रेनिंग दी थी, वो उसी काम को आगे बढ़ा रही थी। ईडी ने यह सवाल पूछा कि उसके नाम पर फिर संपत्ति क्यों खरीद ली, तो छांगुर ने सफाई दी कि वो उस पर भरोसा करता था, नीतू काम में पार्टनर थी, सपोर्ट करती थी वो। इतना ही नहीं, ईडी के मुताबिक दुबई में छांगुर की कई संपत्तियों का ब्यौरा भी तैयार कर लिया गया है, जिसमें से ज्यादातर का पता पहले ही एटीएस लगा चुकी थी। गुरुवार को भी ईडी के 3 अधिकारियों ने उससे कई घंटे तक पूछताछ की है। अब ईडी की अगली कार्रवाई नवीन रोहरा को लेकर हो रही है, जो छांगुर का करीबी बताया जा रहा है। ईडी ने नवीन को रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी है। सूत्रों का दावा है कि नवीन को छांगुर की छिपी हुई संपत्तियों को, जो सीक्रेट प्रॉपर्टीज हैं, उसके बारे में बहुत कुछ पता है और उसके पकड़े जाने के बाद, उसकी रिमांड के बाद में, उससे पूछताछ के बाद में कई और राज खुलने वाले हैं इस पूरे केस में। बहरहाल इस केस में अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें छांगुर खुद है, नीतू, नवीन और छांगुर का बेटा महबूब भी इसमें शामिल है। नीतू ने भी एटीएस के सामने चुप्पी साध रखी है, इसीलिए अब ईडी नवीन से विस्तार में पूछताछ करना चाहती है। छांगुर बाबा को ईडी ने
5 दिनों की कस्टडी रिमांड पर लिया था, जिसकी समय सीमा खत्म हो गई। 5 दिनों से ईडी की टीम लखनऊ में उससे लगातार पूछताछ कर रही थी, सवाल पर सवाल दाग रही थी, लेकिन बताया यह जा रहा है कि छांगुर ने ज्यादातर सवालों पर चुप्पी साधे रखी, क्योंकि गेम बहुत बड़ा है दोस्तों, और कुछ भी अगर गलत बोल दिया तो फिर बहुत बुरा फंस जाएंगे। छांगुर बाबा को यह बहुत अच्छे से पता है, और मीडिया के सामने आकर आंसू बहा देना और फिर इन चर्चाओं को बल मिल जाना कि छांगुर बाबा असल में दोषी है या नहीं है, बहुत ही लाजमी सी बात है, और ऐसे में चीजें कुछ प्रभावित हो सकती हैं। शायद छांगुर बाबा ने इसीलिए मीडिया के सामने आकर इस तरह की बात की होगी, ऐसा अंदेशा लगाया जा सकता है। हालांकि सच क्या है ये जांच एजेंसियां जांच करेंगी, तब पता चलेगा कि ये जो 3 लोग हैं, मैं लगातार कह रहा हूं, ये 3 लोग आखिरकार कौन है, इनकी छांगुर बाबा से क्या दोस्ती है या दुश्मनी है, इसका पता एजेंसियों को लगाना चाहिए। साथ ही साथ ये जो लोग हैं, ये 60 लाख रुपए किस बात के लिए छांगुर बाबा से चाहते थे? क्या सच छिपाने के लिए इनको छांगुर बाबा से ये पैसे चाहिए थे? और छांगुर बाबा ने जब पैसे नहीं दिए तो फिर इन लोगों ने पूरा खेल ही खोल दिया, जिसके बाद छांगुर बाबा पकड़ा गया। और लग यही रहा है, क्योंकि इतने दशकों से, सालों से अगर कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश में बैठकर इस तरह की धर्म परिवर्तन का खेल खेल रहा था, तो ये अब तक पता क्यों नहीं चला? और जब पता चला तो फिर पता चला कि ये तो बहुत गहरी चीजें हैं, बहुत गहराई तक पेनिट्रेट की हुई हैं ये तो, कि इस तरह से धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है, धर्म बदला जा रहा है पैसे देकर। तो ये अब तक छिपा हुआ कैसे था? ये 60 लाख रुपए और ये जो 3 लोग हैं, क्या इनका इससे कोई संबंध है? इसको लेकर अभी जांच पड़ताल होनी चाहिए। वैसे आपको बता दूं कि छांगुर बाबा का घर बलरामपुर जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर रेहरा माफी गांव में है। 2011 से पहले तक वो गांव-गांव साइकिल से अंगूठी और नग बेचने का काम किया करता था। 2011 में पत्नी कुतुबुन्निसा प्रधान बन गई तो उसने ये काम लगभग छोड़ दिया। करता था लेकिन कम करता था। बताया जाता है कि वो अक्सर मुंबई जाया करता था, वहां वर्ली में हाजी अली दरगाह के बाहर वो नग बेचा करता था। इसके बाद 2015 में अचानक से पता नहीं क्या हुआ, उसने धर्मांतरण के काम में एंट्री मार ली। इसका पहला प्रूफ तो नवीन और नीतू खुद ही हैं। मुंबई के सिंधी परिवार से आने वाला बिजनेसमैन नवीन घनश्याम रोहरा इस्लाम धर्म कबूल लेता है और जमालुद्दीन बन जाता है। नीतू रोहरा नसरीन बन जाती है। दोनों ने छांगुर को अपना सब कुछ मान लिया, एक तरह से गॉडफादर मान लिया। छांगुर जो कहता दोनों वही करते। 2020 में छांगुर दोनों को लेकर अपने गांव रेहरा माफी पहुंचता है। अपने गांव के बगल में मधुपुर में 3 बीघा जमीन खरीदता है, आलीशान कोठी बनवाता है, एक डिग्री कॉलेज खोलता है और यहीं से धर्मांतरण की पूरी दुकान शुरू हुई थी। ये सारी जानकारियां अभी तक पब्लिक डोमेन में आई हुई हैं। जांच एजेंसी की तरफ से जो जांच की गई है, जो खुलासे हो रहे हैं, उसके मद्देनजर मैं ये जानकारी आप तक पहुंचा रहा हूं। बहरहाल एटीएस और एसटीएफ छांगुर के हर काले कारनामों की जांच पड़ताल कर रही हैं। अब तक जो सबूत मिले हैं उसके मुताबिक छांगुर ने 1500 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण करवाया है। छांगुर का बेटा महबूब, नीतू और नवीन इसमें बराबर के हिस्सेदार हैं। जहां भी पैसे की जरूरत पड़ती थी, छांगुर का इशारा मिलता, नीतू पैसे लेकर हाजिर हो जाती। नीतू जो कि नसरीन भी है, वो छांगुर के किसी भी फैसले पर कोई भी सवाल नहीं खड़ा करती थी। वो सिर्फ उतना ही करती थी जितना छांगुर बोलता था। वो भी लड़कियों को अक्सर इस्लाम की खूबसूरती बताती। छांगुर की जो लिखी हुई सिज़र तैयबा किताब है वो उन्हें पढ़ाती, उनको माइंड वॉश करती। लेकिन छांगुर अब मीडिया के सामने खुद ये कह रहा है कि वो बेगुनाह है, उसने कुछ नहीं किया है, उसे फंसाया गया। पर जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि कोई भी गुनहगार खुद को कसूरवार नहीं मानता, आरोपी नहीं मानता है। क्या छांगुर के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है या फिर छांगुर खुद एक मोहरा है? असली खेल कोई और हैंडल कर रहा है, कोई और खेल रहा है और छांगुर सिर्फ एक शिकार बनकर रह गया है और जो तमाम चीजें उससे जुड़ी हो रही हैं वो उसे और भी ज्यादा दलदल में घसीटती जा रही हैं। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर दोस्तों? अभी तक जो जांच पड़ताल हुई है उसके मद्देनजर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कीजिए।